नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ समीका राठौर। अयोध्या में रामनगरी भव्य उत्सव की तैयारी पूरी हो गई है और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धर्म ध्वजा स्थापित करेंगे। राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा स्थापित किया जाएगा और अभिजीत मुहूर्त में ये ध्वजारोहण कार्यक्रम होना है। दोपहर 12 बजे अभिजीत मुहूर्त में ध्वजारोहण होगा और दिव्य आयोजन को लेकर सुरक्षा सख्त कर दी गई है। एयरपोर्ट से राम मंदिर तक पीएम मोदी का रोड शो होगा और ध्वजा समारोह में करीब 7,000 मेहमान शामिल होने वाले हैं। तो देखिए, पूरी की पूरी अयोध्या सज धज कर तैयार हो गई है और 7,000 से ज्यादा मेहमानों को आमंत्रित किया गया है। 7,000 मेहमान आज के इस ध्वजारोहण समारोह में शामिल होंगे। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम है। तो वहीं दूसरी ओर अगर अयोध्या को आप देखेंगे तो एक बार फिर से आपको 22 जनवरी 2024 की याद आएगी, जब प्राण प्रतिष्ठा हुई थी और तब किस तरह से अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया गया था। बिल्कुल वैसा ही नजारा आज भी देखने को मिलने वाला है, क्योंकि आप देख सकते हैं जो तस्वीरें सामने आ रही है राम मंदिर की, वो बेहद ही खूबसूरत है। भव्य और दिव्य समारोह ये होने वाला है। राम मंदिर के बाहर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए किस तरह से पुलिस बल की तैनाती है, सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और पहले ही बड़े और भारी वाहनों को यहां पर आने से रोक दिया गया था, प्रतिबंध लगा दिया गया था। वहीं 2 पहिया और 4 पहिया वाहन को भी सुरक्षा की दृष्टि से जो है वो इस पर्टिकुलर एरिया में आने की अनुमति नहीं है और सुरक्षा को और ज्यादा पुख्ता कर दिया गया है दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बाद, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गृह मंत्री अमित शाह और तमाम बड़े जो दिग्गज हैं वो आज के इस समारोह में शामिल होंगे। तो भव्य उत्सव की तैयारियां पूरी हो गई है। काफी दिनों से ये तैयारियां चल रही थी और इसका जायजा लेने के लिए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कल अयोध्या पहुंच गए थे। रात्रि विश्राम भी उन्होंने अयोध्या में किया। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से फूलों से सजावट हो गई है। भव्य तैयारी पूरी हो चुकी है और अब सबकी निगाहें ध्वज पर है, जब वो ध्वजारोहण होगा और उसके बाद किस तरह से अयोध्या में जो संकल्प लिया गया था राम मंदिर को बनाने का, लंबे समय से राम मंदिर को बनाने के लिए एक लंबी लड़ाई कई लोगों ने लड़ी है, कार सेवकों ने लड़ी है और 22 जनवरी 2024 को जब प्राण प्रतिष्ठा हुई तो उसके बाद ये एक बहुत बड़ी जीत सनातन की हुई थी, साधु संतों की हुई थी, उन लोगों की हुई थी जिन्होंने काफी ज्यादा संघर्ष किया था और आज ध्वजारोहण होना है जो कि संकल्प को पूर्ण कर देगा, राम मंदिर को पूर्ण कर देगा। क्योंकि कुछ देर पहले हम आपको एक संत की बात सुना रहे थे, उन्होंने भी कहा कि जब तक ध्वज नहीं शिखर पर फहराया जाता है तब तक प्राण जो है वो पूरी तरह से मंदिर में नहीं होते हैं और ये ध्वज जो है वो बहुत महत्व रखता है। अभिजीत मुहूर्त में ध्वजारोहण होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्वजारोहण करेंगे और 22 फीट लंबा और 11 फीट चौड़ा ये ध्वज है। ध्वजा का वजन तकरीबन 2 किलो है और 191 फीट की ऊंचाई पर इस ध्वज को फहराया जाएगा, यानी कि बहुत दूर से जब आप अयोध्या में एंट्री करेंगे तभी आपको वो ध्वज दिख जाएगा जो अयोध्या की पहचान, राम मंदिर की पहचान को दर्शा देगा। दूर से ही आप देख पाएंगे एक इतना लंबा चौड़ा और इतनी ऊंचाई पर जो ध्वज राम पताका लहरेगा। और हमारे संवाददाता केबी शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। केबी, सबकी निगाहें आज अयोध्या पर एक बार फिर से टिकी हुई है। 22 जनवरी 2024 को जब प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तब हर किसी को ये लगा था कि इतने समय से जो संघर्ष चल रहा था, कोर्ट में ये मामला गया, इतनी लड़ाई कार सेवकों ने, तमाम लोगों ने, तमाम साधु संतों ने लड़ी और आज जब ध्वजारोहण हो रहा है, जब आज ये संकल्प पूर्ण होता हुआ पूरी तरह से दिखाई दे रहा है, तो किस तरह का नजारा आप देख पा रहे हैं और लोगों में कितना उत्साह है? देखिए, आपको बता दें कि वो सुखद क्षण आ गया है जिसका लोगों का परसों से इंतजार था। इस समय हम धर्म पथ पे हैं और अयोध्या को पूरी तरह सील कर दिया गया है। हालांकि सुबह सुबह देखा गया जो श्रद्धालु दूर दराज क्षेत्र से राम विवाह में आए हुए थे वो सुबह सरजू स्नान किया, ध्यान पूजन किया, गौदान भी किया। इस समय हम धर्म पथ में है, पूरी अयोध्या को सील कर दिया गया। ये देखिए, ये बैरियर लगाकर यहाँ पर फोर्स जो है लगाई गई है ताकि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो है जो अंदर न रह सके, क्योंकि प्रधानमंत्री का आगमन है। कुछ ही क्षणों, कुछ देर में पीएम जो है अयोध्या पहुंचेंगे और महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट से वहां लैंड करेंगे। उसके बाद वो हेलीकॉप्टर के जरिए साकेत धाम ले आएंगे, जहां से वो राम मंदिर के लिए जो है प्रस्थान करेंगे। लगभग 1 किलोमीटर का दायरा है जहां से वो रोड शो करते हुए राम मंदिर प्रवेश करेंगे और इस दौरान जो है साकेत महाविद्यालय के मुख्य द्वार पर जो है 501 बटू जो वैदिक आचार्य है वो उनका स्वास्थ्य वचन करके स्वागत करेंगे। 12 स्थानों पर उनका पुष्प वर्षा स्वागत है और 7 स्थानों पर जो है वो सांस्कृतिक मंच बनाए गए हैं जहां पर लोक कलाकार जो है गायन, वादन और नृत्य से उनका स्वागत करें। कुल मिलाकर अयोध्या अपनी रौ में है, अपनी आस्था से सरोवर है। जो श्रद्धालु दूर दराज से आए हुए हैं
वो लता चौक पर जो है वो सेल्फी ले रहे हैं, सरयू स्नान कर रहे हैं और अब अपने मंदिरों तक प्रस्थान कर रहे हैं। सभी मंदिरों में दर्शन पूजन चल रहा है। हालांकि जो श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे हैं, रामलला का दर्शन भले ही नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन और मंदिरों में दर्शन पूजन कर रहे हैं। और कुछ श्रद्धालु ऐसे हैं जो आज रुकेंगे और कल 26 नवंबर को वो दर्शन पूजन करेंगे रामलला का, क्योंकि जब ध्वजारोहण हो जाएगा उसके बाद कल 26 तारीख को भारी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। हालांकि जिला प्रशासन भी उसके लिए तैयार है, क्योंकि कल भारी भीड़ होने वाली है। जब प्राण प्रतिष्ठा 24 जनवरी को हुई थी, उसके बाद भारी संख्या श्रद्धालु अचानक पहुंच गए थे। उसकी तैयारी के मद्देनजर जो है जिला प्रशासन तैयार है कि कल बिल्कुल के भी श्रद्धालुओं में उत्साह तो खास तौर पर होगा, क्योंकि अयोध्या जब जाते हैं तो एक अलग ही जो फीलिंग है वो आती है, एक अलग ही तस्वीर देखने को मिलती है। लेकिन हम चाहेंगे कि आप एक बार बाहर से तस्वीर दिखाइए। अविनाश ने चूंकि अंदर की तस्वीर हमें दिखाई थी, हम चाहेंगे कि एक बार आप बाहर की तस्वीर दिखाइए। सुरक्षा के किस तरह से इंतजाम है वो भी एक बार दिखाएं कि किस तरह से पूरी की पूरी अयोध्या, जैसा बताया जा रहा है कि सजकर तैयार हो गई है। तो हम भी चाहेंगे कि आप दर्शकों को दिखाएं एक बार अपने कैमरे के जरिए कि किस तरह से अयोध्या सजी हुई है। देखिए, हम इसमें तिलक द्वार पे हैं। ये देखिए, ये हनुमान गुफा का तिलक द्वार है जो भव्य रूप से बनाया गया है। ये पंचकोशी और 14 कोसी परिक्रमा मार्ग भी है और तिलक द्वार से जो प्रवेश करता है। इसमें हम प्रवेश पॉइंट पर हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस तिलक द्वार पे भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात हैं। यहाँ पर भारी फोर्स तैनात की गई है। ये धर्मपथ है जो लता चौक की तरफ जाता है, सरयू घाट तरफ जाता है। तो कुल मिला के अयोध्या को पूरी तरह सील कर दिया गया। जितने भी प्रवेश पॉइंट हैं सब पर सघन चेकिंग चल रही है। जो आमंत्रित सदस्य हैं वही केवल अयोध्या में प्रवेश कर पा रहे हैं, बाकी लोगों के लिए प्रतिबंध है। ये देखिए, फ्लीट भी आ रही है। जो अधिकारी हैं वो जो है सभी मार्गों को चेक कर रहे हैं ताकि कोई इसी को दिक्कत ना हो जब पीएम अयोध्या में हो। और इस समय सीएम योगी, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मोहन भागवत अयोध्या में ही रात प्रवास कर चुके हैं और अब वो तैयारी में है बाहर निकलने के लिए। तो कुल मिला के अयोध्या को अब सील कर दिया गया है। पीएम की सुरक्षा के लिए 5 लेयर में सुरक्षा लगाई गई है। एसपीजी है, एटीएस है, एनएसजी है, पीएससी सीआरपीएफ के साथ जो सुरक्षा लगाई गई। कुल मिलाकर अयोध्या को जो है बिल्कुल सील कर दिया गया। हालांकि सुबह सुबह देखा गया कि जो श्रद्धालु बाहर से आ गए थे, इंदौर, बिहार, मध्य प्रदेश श्रद्धालु आए हुए थे, तो सभी श्रद्धालुओं ने जो है नया घाट, सरयू घाट पहुंच उन्होंने दर्शन पूजन किया है, गौदान भी किया है। तो पूरी अयोध्या सुबह अपनी रौ में थी और उस तरह से देखा जा रहा है कि श्रद्धालु के पग अपनी आस्था पर। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए पुलिस किस तरह से गश्त दे रही है, किस तरह से भारी संख्या में पुलिस बल वहां पर तैनात है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। आसमान से लेकर जमीन तक पूरे इंतजाम सुरक्षा को लेकर किए गए हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचेंगे। और जिस तरह से दिल्ली में ब्लास्ट हुआ था उसके बाद से अयोध्या में सुरक्षा को और ज्यादा बढ़ा दिया गया है। पूरे इलाके को जो है वो पुलिस ने बैरिकेड कर दिया है। किसी भी व्यक्ति को आने की अनुमति नहीं है। जिन लोगों को निमंत्रण दिया गया है, जिनके पास वो पास है, सिर्फ वही लोग आ पा रहे हैं। और देखिए, एसपीजी की बात की जाए, पीएससी की बात की जाए, चाहे यूपी पुलिस की बात की जाए, तमाम सुरक्षा बल जो है, सीआरपीएफ की बात की जाए, उन्हें वहां पर तैनात कर दिया गया है ताकि किसी भी तरह से सुरक्षा में कोई चूक ना हो। और कल इसी का जायजा खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी लिया था। तस्वीरें हम आपको अयोध्या की दिखा रहे हैं, जहाँ पर एक तरफ जहाँ पूरी की पूरी अयोध्या सज धज कर दुल्हन की तरह तैयार हो गई है, तो वहीं दूसरी तरफ सुरक्षा के भी पुख्ता और कड़े इंतजाम हैं। डॉग स्क्वाड की टीम वहां पर है, तमाम अलग अलग जवान वहां पर है, चाहे पीएससी की बात की जाए, चाहे सीआरपीएफ की बात की जाए, चाहे यूपी पुलिस की बात की जाए, स्पेशल फोर्स की बात की जाए, सभी लोग वहां पर, सभी सुरक्षा के इंतजाम वहां पर पूरे कर लिए गए हैं, क्योंकि 12 बजे अभिजीत मुहूर्त में ध्वजारोहण होना है। और इसी के चलते ये सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। और दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री की। ये 22 जनवरी 2024 की तस्वीर है, जब प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी और आज ध्वजारोहण होना है। और ये तस्वीर हर किसी के जहन में आज भी उतनी ही जिंदा है जितनी 22 जनवरी के दिन सबने उसको फील किया था। क्योंकि लंबे समय से जब आप किसी चीज़ का इंतजार करते हैं, लंबे समय से जब आप किसी चीज़ के लिए संघर्ष करते हैं और वो जब आपके सामने आती है तो एक अलग ही नजारा होता है। और 22 जनवरी 2024 जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।